अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ है और आज हम अपना सलासी मज़ीद फ़ी का आखिरी बाब पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम बाब इन्फ़िआल कहते हैं। ये 8वां बाब है और सलासी मज़ीद फ़ी में आखिरी है। इसको हम जिस तरह हम 5 दोबारा से हर बाब को पढ़ते आ रहे हैं, इसको भी इसी तरह देखेंगे। इसकी गर्दान भी देखेंगे हम और ख़ासियत भी साथ इसकी यहाँ पे पढ़ी जाएगी। तो सबसे पहले हम फ़ेल के लिहाज से देखते हैं। फ़ेल के लिहाज से कि ये बाब इन्फ़िआल माज़ी और मुज़ारे किस वज़न पे आता है। माज़ी मुज़ारे। बाब इन्फ़िआल का अगर माज़ी देखा जाए तो जो माज़ी आता है वो है इन्फ़अला के वज़न पे। इन्फ़अला बाब इन्फ़िआल का माज़ी मारूफ़ इन्फ़अला और मुज़ारे मारूफ़ यनफ़इलु। मुज़ारे मारूफ़ इसका आएगा यनफ़इलु। माज़ी मारूफ़ इन्फ़अला, मुज़ारे मारूफ़ यनफ़इलु। ये बाब सलासी मज़ीद फ़ी में कैसे गया, यहाँ पे देखें। अलिफ़, नून, फ़ा, ऐन और लाम। फ़ा, ऐन, लाम मादे के हरूफ इकट्ठे आ रहे हैं और यहाँ पे अलिफ़ और नून ये इज़ाफ़ी है, जिसकी वजह से ये सलासी मज़ीद फ़ी का बाब बना, बाब इन्फ़िआल। इन्फ़अला यनफ़इलु, ये हो गया फ़ेल के लिहाज से। अब आते हैं इसकी गर्दान पे। गर्दान आप देख सकते हैं, माज़ी की गर्दान है ये बाब इन्फ़िआल की। इन्फ़अला, इन्फ़अला, इन्फ़अलू, इन्फ़अलत, इन्फ़अलता, इन्फ़अलना, इन्फ़अलता, इन्फ़अलतुमा, इन्फ़अलतुम, इन्फ़अलती, इन्फ़अलतुमा, इन्फ़अलतुन्ना, इन्फ़अलतु, इन्फ़अलना, इन्फ़अलना। ये हो गई इस बाब की माज़ी मारूफ़ की गर्दान। आगे आती है मुज़ारे मारूफ़ की गर्दान। अलामत मुज़ारे या से शुरू होती है। यनफ़इलु, यनफ़इलु, यनफ़इलानी, यनफ़इलूना, तनफ़इलु, तनफ़इलानी, यनफ़इलना, तनफ़इलु, तनफ़इलानी, तनफ़इलूना, तनफ़इलीना, तनफ़इलानी, तनफ़इलना, अनफ़इलु, ननफ़इलु, ननफ़इलु। अलामत मुज़ारे या अलिफ़ नून तब्दील होती गई हर सीगे में। तो ये इसकी मुज़ारे की गर्दान आ गई। माज़ी और मुज़ारे की गर्दान हो गई। अब आते हैं हम उन मसदर पे जो आमतौर पे उर्दू में बोलते हैं। एक तो हम बोलते हैं इनकिसार, इज्ज़ा इनकिसारी जिसे हम कहते हैं। इनकिसार बोलते हैं इन्फ़िआल के वज़न पे, और इन्हिसार बोलते हैं किसी चीज़ पर मुनहसर होना, इन्हिसार, और इनक़िलाब भी बोलते हैं, ये हम बोलते हैं। और इंतिशार, अब ये जो इंतिशार लफ्ज़ है ये इस बाब से नहीं है, ये बाब इफ़्तिआल से है। हालांकि नून उसमें आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो नून जो है वो मादे का हर्फ़ है, वो नून मादे का हर्फ़ है। लेकिन ये जो नून है ये बाब का अपना है। वहाँ पे देखें, अगर बाब इफ़्तिआल की हमने पहचान करनी है ना, तो इंतिशार में तीसरा हर्फ़ ता आ रहा है, वो बाब इफ़्तिआल का ता अपना है, तीसरा हर्फ़ उसमें ता आ रहा है। नून वो मादे का हर्फ़ है, जबकि यहाँ पे नून ये बाब का अपना है। वहाँ पे नून मादे का और ता बाब का है, तो ता से हम पहचान लेंगे तीसरा हर्फ़ जिसमें ता होगा वो बाब इफ़्तिआल होगा, अगरचे नून उसमें आ रहा हो। इसी तरह इंतिशार के अलावा बाब इफ़्तिआल से आता है इंतकाम भी आता है, वो भी इस बाब से नहीं आता। वो वहाँ पे भी देखें इंतकमा यंतकिमु, वो भी उसका तीसरा हर्फ़ ता है, तो वो भी बाब इफ़्तिआल से ही आएगा, इस बाब से नहीं आएगा। तीसरा हर्फ़ ता होगा, बाब इफ़्तिआल होगा। और इसमें बाब का नून अपना आता है, जबकि उसमें वो मादे के हर्फ़ में नून आ रहा होता है। तो यहाँ पे इसके वज़न पे देखें, इनक़लबा यनक़लिबु, इनक़लबा यनक़लिबु, इसका मादा है क़ाफ़ लाम बे। ये हो गया गर्दान, मसदर और फ़ेल। आगे आते हैं हम इसकी तफसील पे। तफसील में देखें तो हम पहले माज़ी मजहूल बनाते हैं। माज़ी मुज़ारे इकट्ठा मजहूल देख लेते हैं हम। जो इस बाब का माज़ी मजहूल है वो नहीं बनता, इस बाब का माज़ी मजहूल ना ही मुज़ारे मजहूल, दोनों मजहूल नहीं बनते। ये आखिर में जब हम खासियत इसकी पढ़ेंगे फिर हमें पता लगेगा क्यों नहीं बनते। आगे आता है इसका फ़ेल अमर। फ़ेल अमर जो आता है इस बाब का अलामत मुज़ारे के हाजिर के सीगे में तनफ़इलु बनेगा। तनफ़इलु से अलामत मुज़ारे ता गिर जाएगी और आखिर में जज़म आ जाएगी, तो बन जाएगा इनफ़ाइल। इनफ़ाइल, ये अलिफ़ पढ़ने के लिए लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि नून के ऊपर जज़म थी, नून के ऊपर जज़म ना होती तो ये पढ़ने के लिए ना लगता। तो इनफ़ाइल के वज़न पे इसका फ़ेल अमर इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं हम इस बाब के
फ़िल अमर नहीं को, फ़िल अमर नहीं को हम देखें, अमर नहीं, तो ये ला नहीं के इस्तेमाल से आता है, ये बन जाएगा ला तनफ़ाइल, ला तनफ़ाइल। चूँकि इसकी गर्दान तमाम सीगों के साथ आ सकती है तो हम इसको ला यनफ़ाइल भी कर सकते हैं, ला अनफ़ाइल, ला ननफ़ाइल, हर सीगे के साथ इसको ला सकते हैं, क्योंकि अमर नहीं इसकी गर्दान हर सीगे के साथ आ सकती है। ला तनफ़ाइल ये बन गया इसका फ़िल अमर नहीं, जिसमें काम करने से मना किया जाता है। आगे आता है इस बाब का इसम फ़ाइल। इसम फ़ाइल ये हम पढ़ते आ रहे हैं, मुज़ारे के पहले सीगे से अलामत मुज़ारे हटा के मीम पेश वाली लगाएंगे और आखिर में तनवीन इसम की पहचान, तो ये बन जाएगा मुनफ़ाइलुन, मुनफ़ाइलुन, ये बन जाएगा इसका इसम फ़ाइल। इसम मफ़ूल आगे आता है, इस बाब का इसम मफ़ूल भी नहीं बनता, माजी मुज़ारे मजहूल भी नहीं बनता और ना इसम मफ़ूल बनता। क्यों नहीं बनता उसको भी अभी हम देख लेते हैं। ये हो गई इस बाब की तफसील। अब कोई लफ्ज़ हम देख लेते हैं, जैसे इनक़िलाब, इसको रख लेते हैं हम, तो इनक़लबा यनक़लिबु, इनक़लिब, इनक़िलाब का मतलब होता है किसी चीज़ का पलटना। तो इस जैसे क़ल्ब है, इसको हम कहेंगे कि जब दिल पलटता है तो बाहर की दुनिया पलट जाती है। असल जो इनक़िलाब आता है वो दिल का अपना इनक़िलाब होता है, बाहर का नहीं होता। जब दिल का इनक़िलाब आता है, दिल पलटता है, तो बाहर की दुनिया पहले जिस एंगल से हम देख रहे होते हैं वो पूरा पलट के हम दूसरे एंगल से उसको देखने लग जाते हैं। तो इसलिए इसको हम क़ल्ब कहते हैं। और इनक़िलाब का मायने पलटना, इनक़लबा वो पलटा, यनक़लिबु वो पलटता है या पलटेगा, इनक़लिब तू पलट, ला तनक़लिब तू मत पलट, मुनक़लिबुन पलटने वाला, मुनक़लिबुन पलटने वाला। तो ये इस बात जैसे भी क़ाफ़ लाम बे इनक़लबा यनक़लिबु ये कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। और आगे इसका मसदर इनक़िलाबन दो ज़बरों के साथ इस्तेमाल होगा, इनक़लबा यनक़लिबु इनक़िलाबन। आखिरी चीज़ है इस बाब की ख़ासियत। इस बाब की जो ख़ासियत है वो ये कि ये बाब आता है फ़ेल लाजिम, ये बाब फ़ेल लाजिम आता है। एक पहले भी हम बाब पढ़ चुके हैं, बाब तफ़ाउल, वो भी फ़ेल लाजिम आता है और ये बाब भी फ़ेल लाजिम आता है। 8 बाब में से ये सिर्फ 2 बाब हैं, एक बाब तफ़ाउल और एक बाब इनफ़ियाल, जो दोनों लाजिम आते हैं। तो अगर आपको याद हो कि जब हमने बाब तफ़ाउल पढ़ा था वो फ़ेल लाजिम आता है, तो उसका भी वहाँ पे माजी मुज़ारे मजहूल नहीं बन रहा था और ना ही इसम मफ़ूल बन रहा था। ये भी फ़ेल लाजिम आता है, इसका भी माजी मुज़ारे मजहूल नहीं बना और ना ही इसम मफ़ूल बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि देखें जहाँ पे फ़ेल लाजिम होता है वहाँ पे फ़ाइल की अपनी ज़ात तक काम महदूद होता है, ख़ुद ब खुद फ़ाइल की ज़ात से बात मुकम्मल हो जाती है, तो उसमें हमें मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मफ़ूल इसका नहीं बनता। और जहाँ पे मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे, यानी जहाँ पे मफ़ूल नहीं होता वहाँ पे मजहूल भी नहीं होता। तो ये याद रखें, एक बाब तफ़ाउल और एक बाब इनफ़ियाल, दोनों फ़ेल लाजिम आते हैं और ना इन दोनों के इसम मफ़ूल बनते हैं क्योंकि लाजिम है, मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन दोनों में माजी मुज़ारे मजहूल भी नहीं बनते क्योंकि जहाँ पे मफ़ूल नहीं होता वहाँ पे मजहूल भी नहीं होता। तो ये है इस बाब की ख़ासियत कि ये बाब फ़ेल लाजिम आता है। ये हो गई हमारी ख़ासियत। तो यहाँ पे हमारे 8 बाब इनफ़ियाल तक सलासी मज़ीद फ़ी के बाब मुकम्मल हुए हैं। आगे एक और सबक हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला हमज़ा असली और हमज़ा वसली के नाम से, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा हमज़ा इबारत में गिर जाता है, कौन कौन सा हमज़ा नहीं गिरता। वो हमने आखिर में क्यों रखा है? क्योंकि इन बाब में से भी हम ये जिनके शुरू में हमज़ा इस्तेमाल होता है उनमें भी हम देखेंगे कि इन बाब का यानी कौन कौन से बाब का हमज़ा गिर जाता है और किसका नहीं गिरता। इस पर हम मज़ीद तफसील से तब बात करेंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पे सलासी मज़ीद फ़ी के बाब तो मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन आगे आता है रुबाई, रुबाई मुजर्रद रुबाई मज़ीद फ़ी। रुबाई किसे कहते हैं? एक होता है सलासी और एक होता है रुबाई। सलासी आप देखें ये सलास 3 से है और ये रुबाई रुबा 4 से है। सलासी उसको कहते हैं कि जिसमें मादे के हर्फ 3 इस्तेमाल हों, यानी इसमें 3 हर्फ मादे के होते हैं, ज़रबा, नसरा, फ़तहा, जितने भी हैं इनमें मादे के सिर्फ 3 हरूफ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कुछ अफ़आल ऐसे भी होते हैं कि जिनमें मादे के 4 हरूफ इस्तेमाल होते हैं, जिनमें मादे के 4 हरूफ इस्तेमाल होते हैं, जैसे ज़लज़ला, वसवसा, कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुए हैं। चार यानी 4 हरूफ से मिलके जो मादा बनता है
वो उसको कहते हैं रुबाई, और ये भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। 3 से जो बनता है उसको सलासी कहते हैं, और 3 हर्फ फिक्स हों सलासी मुजरद, 3 हर्फ फिक्स से ज़्यादा हों यानी हरूफ असली 3 से ज़्यादा हों, यानी 3 हरूफ असली से और ज़्यादा हर्फ हों तो वो सलासी मज़ीद फ़ी। इसी तरह जब हरूफ असली 4 हों तो बाब रुबाई मुजरद, मुजरद यानी फ़िक्स 4 हर्फ फिक्स, और जब 4 हर्फ से मादे के हरूफ के अलावा ज़्यादा हों तो उसको कहेंगे रुबाई मज़ीद फ़ी। जैसे सलासी मुजरद सलासी मज़ीद फ़ी, इसी तरह रुबाई मुजरद और रुबाई मज़ीद फ़ी। तो ये भी यानी वो हरूफ वो फ़ेल जिनका मादा 4 हरूफ पर मुश्तमिल होता है वो भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इनकी तादाद कम है। कुछ ऐसे हैं यानी गिने चुने हैं चंद ऐसे जिनका मादा 4 हर्फ का आता है, तो इसको भी हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको कुरान मजीद पढ़ने समझने और इस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन।